आज आप जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। आपका राज केवल घृणा और डर पर टिका हुआ है। यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। यह सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ दबाकर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। इस घटना के बाद राज्य के लोग भयभीत हो गए और वे खामोशी से जीवन जीने लगे, लेकिन उनके दिलों में गुस्सा और घृणा पनपने लगी। राजा विक्रम को यह नहीं पता था कि उसकी क्रूरता के परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे थे। एक दिन एक साधु महात्मा जो राजा विक्रम के राज्य में आए थे, ने राजा से मिलने का निश्चय किया। साधु महात्मा ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं अंत में आपको आपके राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। आपका अत्याचार आपके राज्य के पतन का कारण बनेगा। लेकिन विक्रम ने साधु महात्मा की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मैंने इस राज्य को अपनी शक्ति से खड़ा किया, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। विक्रम का अहंकार और क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती। कई सालों तक विक्रम का शासन चलता, लेकिन फिर एक दिन आप जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। आपका राज्य केवल घृणा और डर पर टिका हुआ है। यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। यह सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ दबाकर उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। इस घटना के बाद राज्य के लोग भयभीत हो गए और वे खामोशी से जीवन जीने लगे, लेकिन उनके दिलों में गुस्सा और घृणा पनपने लगी। राजा विक्रम को यह नहीं पता था कि उसकी क्रूरता के परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे थे। एक दिन एक साधु महात्मा जो राजा विक्रम के राज्य में आए थे, ने राजा से मिलने का निश्चय किया। साधु महात्मा ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं अंत में आपको आपके राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा। आपका अत्याचार आपके राज्य के पतन का कारण बनेगा। लेकिन विक्रम ने साधु महात्मा की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, मैंने इस राज्य को अपनी शक्ति से खड़ा किया, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। विक्रम का अहंकार और क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती। कई सालों तक विक्रम का शासन चलता, लेकिन फिर एक दिन